बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाजियाबाद से मैं हिकमत। आज़ाद कश्मीर के अंदर जो पिछले 2 दिन पहले जो वाक़या हुआ कि जो मैंने सीन देखे, जो मैंने मनाज़र देखे और उसके बाद जो मैंने फील किया कि ज़रनोश और उसका भाई जिब्रान जो कम सन भी था, मासूम भी था, जब वो बुरी तरह से रियासत की, उसे कोई भी नाम दे दें, जबर का, जुल्म का, बर्बरियत का शिकार हुए, तो उनके जनाजे में जिला बाग का अगर ये कहें बड़ा जनाजा कह लें, ये बहुत लोग थे, ये बात गलत ना होगी। और उनके जनाजे के अंदर जिस तरह से लोगों ने अफसोस किया और जनाजे से पहले जिस तरह से मुख्तलिफ सियासी, समाजी, इलाकाई रहनुमाओं ने, लोगों ने, एक्टिविस्ट ने तकरीरें की और जिस तरह से उन्होंने मुतालबात किए, बात की, तो उससे मुझे याद आया कि काश यही लोग, इसके 10% लोग पहले ज़रनोश और उसके भाई को साथ लेकर अदालत में आते, पेश करते, ये जमानत देते कि तुझे कोई अगवा नहीं करेगा, तुझे कोई उठाएगा नहीं, तेरा केस चलेगा, अगर तू बेगुनाह है तो तुझे बरी कर दिया जाएगा और अगर तू गुनहगार है तो तुझे सजा मिलेगी, लेकिन जब तक फैसला नहीं होता ये सारे लोग तुम्हारे साथ हैं, तो मेरे ख्याल में ये बात ना होती, ये वाक़या ना होता। उनके जनाजे में तकरीर करने वाले सियासी लोग भी थे, समाजी भी थे, वकला भी थे, साफ़ी भी थे, ताजर भी थे, सरमायादार भी थे, गांव के बड़े लोग भी थे, बासर लोग भी थे, सब बातें कर रहे थे। वीडियो आपने सुनी, बेशुमार आपने देखी, लेकिन ये सब उस वक्त हुआ जब वक्त गुजर चुका था। बहुत से लोग जुडिशल कमीशन का मुतालबा कर रहे हैं, इंक्वायरी का मुतालबा कर रहे हैं, मुखालफिन या कातिलों को कैफरे किरदार तक पहुंचाने की बात कर रहे हैं। कातिल कौन है सबको पता है, कैसे कैफरे किरदार तक पहुंचाएंगे, लेकिन अब वक्त गुजर चुका है। दूसरा सवाल ये था कि जो लोग ये कहते हैं कि ये कातिल, ये दहशतगर्द हैं या नहीं हैं, या वो जो शुजाबाद चौकी में पुलिस वाला कत्ल हुआ, बहुत से लोग अभी इस वक्त सोसाइटी या मीडिया के अंदर, सोशल मीडिया के अंदर 2 ग्रुप हैं। एक ग्रुप मुसलसल हुकूमत या रियासत या पुलिस को डिफेंड कर रहा है, वो ये सवाल करता है कि ये दहशतगर्द थे, इनके पास असला था, ये वहां क्यों गए, ये छुपे क्यों, ये ऐसा क्यों हुआ, ये वैसा क्यों हुआ। लेकिन दूसरी तरफ भी सवाल है, ये कल के व्लॉग में भी मैंने कहा था कि अगर रियासत से इंसाफ की उम्मीद होती तो वो हवाले कर देता। वो लोग जो ज़रनोश के वालिदैन की, माँ बाप की, बीवी की वीडियो बार बार लाकर सोशल मीडिया में दिखा रहे हैं, जिसमें माँ ये फरियाद कर रही है, बाप भी ये कह रहा है कि आप हवाले कर दो, आप आ जाओ। यहां तक तो बात ठीक है, मैं भी एग्री करता हूं, लेकिन साथ रियासत का जुर्म भी देखें कि ज़रनोश की वाली वीडियो को वो लोग नहीं पेश कर रहे, जिसमें वो ये कह रहा है कि मैं SHO के कहने पे थाने में आया कि आपकी जो बाजियाबी है वो हो चुकी है और अपनी गुमशुदगी वाली जो एप्लीकेशन है उसे खारिज करें। SHO के सामने 3 सिविल कपड़ों में लोग आए, उन्होंने मुझे 10 मिनट के लिए SHO से लिया, मेरे साथ 2 घंटे लगाए, फिर उन्होंने मुझसे ये मुतालबे किए, जिसमें अवामी एक्शन कमेटी के ऊपर भी कुछ दहशतगर्दी कह लें या तखरीबकारी कह लें या इंतशार कह लें वो करना था, या फिर वो जो रेशम वाला कत्ल है उसे एडमिट करना था, जिसमें ज़रनोश ये कह रहा है कि मैंने इनकार किया और उस चौकी वाले पुलिस कत्ल में मेरा कोई हाथ नहीं, कोई मुलव्वस नहीं मैं। अब यहाँ 2 सवाल पैदा होते हैं कि रियासत की अगर हम बात मानते हैं पुलिस वालों की, तो उनके पास भी सबूत नहीं है, क्योंकि बार बार जो
पुलिस का बयान आता है, वो वीडियो मैंने बहुत दफा सुनी, उसके अंदर सिर्फ यही है, हमें इतला थी, इनके पास असला है, बहुत बड़ी कार्रवाई करने वाले हैं, बाग थाने को उड़ाने वाले हैं, ये फला तंजीम के साथ हैं और इनके पास बहुत कुछ है, आज़ाद कश्मीर बहुत बड़े हादसे से बच गया। ये है, था, इतला है, था, इतला, ये वाला बयान है। कहीं भी पुलिस ये सबूत नहीं दे रही कि फलां दहशतगर्दी हुई, कत्ल हुआ, उसमें ये जरनोश या इसका भाई मुलव्वस है, फलां जगह पर ये वाकया हुआ, ये हादसा हुआ, ये पुलिस थाने पे हमला हुआ, ये फलां चौकी पे हमला हुआ, फलां जगह पे सड़क ब्लॉक करके इनको गाड़ियों को रोका गया, मारा गया लोगों को, और उसमें ये मुलव्वस है। ऐसा कहीं भी नहीं मिला। और दूसरी बात, ये जो पुलिस वाले असला लाकर दिखाते हैं, बहुत से लोग जानते हैं, बहुत से नहीं जानते। मुझे सहाफत के अंदर कई दहाइयां हो गई हैं, एक्टिव हूं या नहीं हूं, या कोई माने ना माने, ये एक अलग बात है, और मैं इन चीजों से बहुत अच्छी तरह से वाकिफ हूं कि कैसे असला लाया जाता है, कैसे दिखाया जाता है, और कैसे वो सब कुछ किया जाता है। बहुत से ऐसे लोग जरनोश की और इसके भाई की वो वीडियो भी ला रहे हैं जो इनके पास गन है, बंदूकें या इस तरह से चीजें रखी हुई। वो अपनी जगह पे मैं ये नहीं कहता कि जरनोश बिल्कुल ही मुलव्वस नहीं था। जहां इस माशरे में दो तरह के जुर्म होते हैं, एक जुर्म वो होता है जो शख्स खुद से करता है, जो राजी होकर करता है, जो प्लानिंग से जुर्म किया जाता है, चाहे वो दहशतगर्दी हो, वो कत्ल हो, वो डकैती हो, वो चोरी हो, कुछ भी हो, एक प्लानिंग से किया जाता है। और एक जुर्म या जुल्म या दहशतगर्दी वो होती है जो जबरदस्ती करवाई जाती है, और जब वो जो करवाई जाती है उसमें आप बादशाह हैं, कुछ भी पेश कर दें, कुछ भी बयान दे दें, कुछ भी सबूत दे दें, और बदकिस्मती ये है कि था, इतला थी, ऐसा था, वैसा था, ये यहां तक बात है। हम अगर इनकी बात मानते हैं सच, तो फिर जरनोश की बात को कैसे रिजेक्ट करें? उसके पास भी कोई ऐसा सबूत नहीं है, लेकिन वो भी बयान दे रहा है, और वो ये कह रहा है कि मैं ऐसे में मुलव्वस नहीं हूं और मुझे मुलव्वस करने की कोशिश की जा रही थी जबरदस्ती। और बहुत सी जगहों पे ये भी बयान है कि उसने कहा जी कि मैं किसी हद तक इनके साथ चलता रहा, और जब मैंने चलने से इनकार किया तो इन्होंने मुझे मारा। अभी तरह तरह के वीलॉग, तरह तरह के बयान, तरह तरह के तजिए, तबसरे आ रहे हैं, लेकिन इससे आगे बढ़ते हैं। जो जनाजे के अंदर तमाम सियासी, समाजी, वकला, सहाफ़ी, ताजर, आम आदमी, उन्होंने जो तकरीरें की, पहला मुतालबा उन्होंने किया कि जुडिशल कमीशन बनाया जाए। दूसरे ने कहा कि वो जो शुजाबाद चौकी के अंदर जो पुलिस एहलकार का कत्ल है उसकी भी इंक्वायरी की जाए। मैं आपको ये चीज गारंटी से आज ये कहता हूं, क्योंकि ट्रैक रिकॉर्ड है ना हमारी सोसाइटी का, ये केस, इसकी कोई इंक्वायरी नहीं होगी और किसी भी तरह से इस पे कोई नतीजा नहीं निकलेगा। मैं ये नहीं कह रहा कि मैं कोई मुखालफत कर रहा हूं या गलत बोल रहा हूं, ये माजी में हमने ऐसे बहुत से केसेस देखे। इस केस को नंबर 1 पॉलिटिसाइज कर दिया जाएगा, नंबर 2 बरादरी में तकसीम कर दिया जाएगा, नंबर 3 इलाके में तकसीम कर दिया जाएगा, नंबर 4 बयानिए के अंदर तकसीम कर दिया जाएगा। एक तरफ दहशतगर्दी है और एक तरफ नहीं है, और करते करते ये इतना मुतनाज़ा हो जाएगा कि इस केस के ऊपर कोई कुछ भी नहीं करता। मुझे इस बात पे भी अफसोस है कि इसके जनाजे में जो वकला थे, मैं उनका एहतराम करता हूं, उन्होंने अपने जज्बात का इजहार किया, बिल्कुल ठीक किया, और उन्होंने ये कहा कि यही जुडिशल कमीशन बनाया जाए या गैर जानिबदाराना इंक्वायरी की जाए। बात का कोई एक वकील भी खड़ा हो जाता, उसका ताल्लुक किसी भी इलाके, बरादरी, किसी भी उससे होता, खड़ा हो जाता और ये कहता कि ये 2 नौजवान हमारे एरिए के हैं, पढ़े लिखे हैं, मैं उस वक्त तक इनके साथ हूं, इनका केस लड़ूंगा
अगर ये गुनहगार हुए तो इन्हें सजा मिलनी चाहिए, बेगुनाह हुए तो मैं साथ हूं, तो शायद उन्हें हौसला होता। कब रियासत के अंदर पढ़ा लिखा शख्स असला उठाता है? जब मायूस हो जाता है, जब बेबस हो जाता है, जब मजबूर हो जाता है, जब रियासत से उसे इंसाफ की उम्मीद नहीं होती, तो फिर वो क्या करे? बहुत से और सवाल ऐसे हैं जो पैदा होते हैं। हाँ, एक चीज का बड़ा दुख है। दुख ये है कि हमारी पुलिस को भी वो लफ्ज मिल गया जो पाकिस्तान में यूज होता है, फितनतुल खवारिज। हम फितनतुल खवारिज का ये कर देंगे, वो कर देंगे। खुदारा, मैं इन सारे पुलिस वालों को, ये रियासती लोगों को, या उन लोगों को, चाहे उनका ताल्लुक किसी मीडिया से हो या आम किसी उससे हो, जो ऐसी बातें करते हैं, आपके भी बच्चे हैं, आपके भाई हैं, अल्लाह की उस लाठी से डरें। मत झूठ बोलें किसी के बेगुनाह, किसी की जिंदगी उजाड़ कर फिर आकर ये बयान दें कि ये फितनतुल खवारिज थे, ये तबाही मचाने वाले थे। वो छोटे का जिब्रान का क्या कसूर था? यूनिवर्सिटी का स्टूडेंट था, क्यों मारा? दूसरी बात, फिर ये भी हैरत की बात देखें, पुलिस ये कह रही है कि उन्होंने खुद कुछ जैकेट ब्लास्ट कर दी। 4 थे, शायद किसी एक ने की हो, उसके बदले में हमने ये किया, वो किया। बहुत सी ऐसी शहादतें आस्ता आस्ता बहुत से लोगों से आ रही हैं। ये भी आ रहा है कि वहां पर जहां तक कि गिरफ्तार कर लिया गया था, जरनौश को हथकड़ी लग गई थी, फिर ग्रेनेड फेंका गया, फिर उसके बाद इन्होंने फायर कर दिया। कुछ कहते हैं कि ये कहीं और लेकर इन्हें पकड़ा हुआ था, वहां जाके मारा। बेशुमार बयानात हैं, लेकिन असल जो बात है वो ये है कि बेशक आपने रियासत का हल्फ उठाया हुआ है, आपकी जिम्मेदारी है, लेकिन आपकी क्या जिम्मेदारी है कि बेगुनाहों को भी दहशतगर्द करके मार दें, या किसी के ऊपर भी वो जो जुर्म है वो साबित ना हो और फिर बयानात की बुनियाद पर उसे दहशतगर्द करके मार दें और कहें जी हमने हल्फ उठाया हुआ है। आपने इस रियासत के नौजवानों को तहफ़्फ़ुज़ देने का भी हल्फ उठाया हुआ है, आपने इस अवाम के तहफ़्फ़ुज़ का भी हल्फ उठाया हुआ है। आज तक तो शुजाबाद चौकी का जो केस है उसका अता पता ही नहीं है। हम भी सोसाइटी में रहते हैं, डिस्कस करते हैं, लोगों से मिलते हैं, कोई उसकी इंक्वायरी, कोई उसकी हकीकत नहीं, बस इल्जाम ही है उसने मार दिया। और अगर किसी के पास, रियासत के पास सबूत है तो वो ला कर दिखाए, ये फलां बम ब्लास्ट हुआ, ये फलां जगह पे डकैती हुई, ये फलां जगह पे चोरी हुई, ये फलां जगह पे हादसा हुआ, ये फलां जगह पे ये काम हुआ, ये गाड़ी उन्होंने उल्टा दी, फिर हम कहें कि हाँ जी वाकई ये तो कोई ऐसी एक्टिविटी में मुलव्वस थे। एक बंदा खुद कह रहा है कि मैं उसमें मुलव्वस नहीं, और दूसरा कह रहा है कि ये भी बहुत सी बात है जी कि पता नहीं कोई इनके पीछे डॉक्टर रऊफ टाइप का कोई बंदा है, वो सरगना था, वो फलाना था, वो मुलव्वस है, उनके उसमें था। मैंने आपको पहले कहा कि 2 तरह के जुर्म है, एक शौहरी तौर पर करने वाला शख्स होता है और एक जुर्म वो है जो जबरदस्ती करवाया जाता है। जरनौश के हवाले से चले मान लेते हैं कि किसी भी मिलिटेंट एक्टिविटी में किसी हद तक मुलव्वस हुआ होगा, तो पाकिस्तान को तो छोड़े, उसका तो खैर हाल ही क्या है, उसकी क्या बात करें। वहां तो इमरान भी दहशतगर्द है, वहां तो मारन बलोच भी दहशतगर्द है, वहां पता नहीं क्या क्या, वहां गरीब वो जो 75 साल की औरत जो जेल के अंदर है वो भी दहशतगर्द है, 25 साल की औरत जो बंद है वो भी दहशतगर्द है, इमरान की बीवी भी दहशतगर्द। वहां की तो बात ही नहीं। आजाद कश्मीर के अंदर ये जो दहशतगर्दी के नाम पर ये जो कार्रवाइयां शुरू की है इन्होंने, आज तक कितनी ऐसी दहशतगर्दियां जो इन्होंने पकड़ी हैं, जो इन्होंने हुई हैं, ये सब के सब ऐसे ही हैं कि बस वन वे ट्रैफिक के हमने ये सुना था, इतला ये थी, ऐसा था, वैसा था, ये होने वाला था। यार कौन है जो जरनौश और उसके भाई से वाकिफ नहीं है? हाँ, कुदरत का एक निजाम, हम उस पर नहीं जाते कि बाद दफा वालिदैन का किया हुआ औलाद पे भी आता है, लेकिन मैं इस बात पे नहीं जाता।
اس لیے نہیں جاتا کہ یہ بہت تلخ حقیقت ہے اور یہ بات مجھے اس وقت کہنی بھی نہیں چاہیے، لیکن یہ ضرور کہوں گا عوام سے کہ مراد سعید والا کوڑ جنازے اٹھانے سے بہتر ہے کہ آواز اٹھائیں اور اس کو روکیں۔ یہ دہشت گردی نہیں، اس طرح کی بربریت کو روکیں۔ اور پولیس اہلکاروں سے کہوں گا کہ اللہ کی قسم، یہاں پر ہر شخص یہ کہتا ہے کہ میں حلال کماتا ہوں اور میں اپنی ذمہ داریاں پوری کرتا ہوں۔ ذمہ داریاں اسٹیٹ گولی مارنا نہیں ہے، ذمہ داریاں تحفظ دینا بھی ہے، ذمہ داریاں غیر جانبدار انکوائری بھی ہے، ذمہ داریوں میں حق و سچ کے درمیان فرق بھی ہے۔ اور جو زرنوش کے والدین آ کر بیان دیتے رہے، اس کے پیچھے مت جائیے، یہ ہمیں پتہ ہے، اس کی بیویوں کے بیان ہمیں، کیونکہ ہمارے پڑوسی ہیں، ہم ایک ہی یونین کونسل سے تعلق رکھتے ہیں اور 4 سے 5 زرنوش کی کزن رشتہ دار قریبی میرے کولیگ بھی ہیں، میں ڈیلی اپڈیٹ لیتا ہوں۔ اس بات کو چھوڑیں، اگر اس میں بات کریں گے تو بات بہت دور تک جائے گی۔ یہاں 20-20 30-30 ہزار لوگوں سے کیسے کیسے بیانات دلوائے جا سکتے، یہ تو معصوم تھے، بے گناہ بھی تھے، کمزور بھی تھے، اور کچھ کہیں نہ کہیں ڈر بھی تھا انہیں، خواتین بھی تھی۔ گاؤں کے لوگوں سے کہوں گا کہ تقسیم ہونے سے بہتر ہے ایک ہو جائیں۔ بچے کسی کا بھی اس طرح سے آ سکتے، اور پولیس والوں سے یہ کہوں گا کہ آپ کی اولاد ہے، آپ اپنے بچوں کو آگے رکھ کر کسی کے بچوں کو ناحق مار کر پھر اس طرح سے حلفیہ بیان نہ دیں۔ اللہ کی لاٹھی بڑی بے آواز ہے۔ ایک بار جن جو کی اجازت ہے، اللہ حافظ۔